माला 7 में से हूँ। नमः श्री वर्धमानाय निर्धुत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आज मैं आपके सामने सम्यक दर्शन के तीसरे अंग निर्विचिकित्सा अंग विषय संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज जी के विचार प्रस्तुत करता हूँ। प्रतिकार करना अपने आप में हिंसा है। चिकित्सा का अर्थ प्रतिकार होता है। सम्यक दृष्टि में निर्विचिकित्सा अंग होता है। सम्यक दर्शन निर्विचिकित्सा अंग के अभाव में नाक रहित मुख के समान है। जो रत्नत्रय से पवित्र हैं, उनके मलिन शरीर को देखकर ग्लानि न करते हुए सेवा वैयावृत्ति करना निर्विचिकित्सा का गुण कहलाता है। निर्विचिकित्सा का अर्थ गुणों के प्रति प्रीति होना या ग्लानि रहित होना। बाहुबली और भीमसेन ने अपने पूर्व भाव में निर्विचिकित्सा अंग का पालन करते हुए मुनिराजों की सेवा की थी। उसके फल स्वरूप ऐसा फल पाया था कि अस्त्र शस्त्र और विष भी प्रभावहीन हो गए। शरीर के अनेक गुणधर्म हुआ करते हैं। उन सभी धर्मों के प्रति ग्लानि न करना निर्विचिकित्सा अंग है। मोक्ष मार्ग पर आने के बाद केशलोच न करना पड़े, दूसरे के यहाँ भोजन न करना पड़े, ऐसे भाव न होना निर्विचिकित्सा अंग है। ग्लानि करने वाला कभी रोगी का इलाज नहीं कर सकता। ग्लानि जीते बिना वैयावृत्ति नहीं की जा सकती। निर्विचिकित्सा अंग में उद्यायन राजा एवं रुक्मणी रानी प्रसिद्ध है। आज मैं उनकी एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी इस प्रकार की है। एक दिन स्वधर्म इंद्र ने सभा में देवों को संबोधित करते हुए कहा कि सम्यक दर्शन द्वारा ही पापों का नाश होता है और शाश्वत सुखी की प्राप्ति होती है। और इंद्र ने सम्यक दर्शन की चर्चा करते हुए उद्यायन राजा की बड़ी तारीफ की। तब वासव नामक देव ने राजा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसी समय देव ने कोड़ी मुनिराज का वेश धारण कर राजा के राजभवन में पहुंच गए। कोड़ी मुनि के शरीर से बहुत तीव्र दुर्गंध आती। मुनि के इस दशा को देखकर सब दूर भाग जाते हैं। जब राजा की नजर मुनि पर पड़ती तो भक्ति भाव से आह्वान किया और नवदा भक्ति पूर्वक आहार कराया। किंतु आहार के बाद कपटी मुनि ने अपनी माया से अति दुर्गंध युक्त उल्टियां करी। सब लोग भाग गए, किंतु राजा रानी ने मुनि की मलिन शरीर को सावधानी पूर्वक साफ किया। शुद्ध जल से शरीर धोकर वे सोचने लगे कि हमने इन्हें प्रकृति विरुद्ध आहार देकर दुख पहुंचाया है। राजा ने मुनि से क्षमा याचना करी। राजा की ऐसी भक्ति देखकर वह बहुत प्रभावित हुए। देव ने अपनी असली रूप प्रकट कर कहा, हे राजन, आपकी श्रद्धा तथा निर्विचिकित्सा अंग पालन करने की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। आप सबके सरताज है। इस तरह प्रशंसा कर वह देव स्वर्ग वापस चले गए। इस प्रकार